नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा हायर की जो फ्रीज़र होती है, फ्रीज़र में एक होता है कंट्रोल, एक होता है सुपर फ्रीज़र या फिर क्विक फ्रीज़र। तो ये जो क्विक फ्रीज़र होता है, क्विक फ्रीज़र का क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो दोस्तों देखिए, आपको जो फ्रीज़र होती है, फ्रीज़र के थर्मोस्टेट भी ठीक है और जो गैस्केट होती है वो भी प्रॉपर तरीके से सही है, फिर भी आपको जो रेफ्रिजर होती है, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस आता है। तो ये आइस आने का क्या कारण है, किस लिए आता है, ये भी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ में दिए गए घंटे को ज़रूर बजा दें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सीधे पहुंच जाया करे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये जो सिम्टम है जो फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस आता है, तो ये आइस आने का क्या कारण है, इसके लिए कुछ जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत फ्रिज को सर्विस किया, बहुत कंज्यूमर के घर पे गया है, तो उसने मुझे पूछा है कि या फिर उसका एक गलती हो गया है कि जो सुपर फ्रीज़र है तो उसमें वो उंगली से प्रेस करके उसे रखते हैं। रखने के बाद जो होता है उसके जो रेफ्रिजरेटर होती है, जो फ्रीज़र होती है, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा आइस आने लगता है। तो ये आइस क्यों आता है? तो ये जो कंज्यूमर होती है, कंज्यूमर के पता नहीं चलता है, या फिर जो बहुत समय ऐसा होता है कि जो टेक्नीशियंस है, टेक्नीशियंस को भी पता नहीं चलता है कि ये सुपर फ्रीज़र या फिर क्विक फ्रीज़र का मकसद क्या है, किस लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो हायर की रेफ्रिजरेटर होती है उसमें 2 सुविधाएँ उपलब्ध होती है। चाहे आप उसे रेफ्रिजरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर पाएँगे या फिर फ्रीज़र के तौर में इस्तेमाल कर पाएँगे, तो ये आपका मर्ज़ी है। तो देखिए, ये जो आप अभी सामने देख पा रहे हैं, एक होता है फ्रीज़र, एक होता है रेफ्रिजरेटर। तो ये जो रेफ्रिजरेटर का जो सिंबल निशान दिए गए हैं, तो आप इस तक थर्मोस्टेट को रखेंगे इस पोजीशन में, तो आपके जो फ्रीज़र है वो इसमें आइस नहीं होगा, वो नॉर्मल के तौर पे इस्तेमाल कर पाएँगे। और जो फ्रीज़र सेक्शन होती है, जो उस तक आप उस निशान तक उसे टेम्परेचर बढ़ा के रखोगे, तो ये जो फ्रीज़र के काम करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आइस होगी, जैसे कि आपके एक डीप फ्रिज में होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो सुपर फ्रीज़र होती है, सुपर फ्रीज़र कभी इसे प्रेस करना नहीं। अगर जब भी इसे आप प्रेस करोगे तो सिर्फ़ आपको मकसद होना चाहिए कि फ्रिज में जब ओवरलोडेड है या फिर बहुत सारा वेजिटेबल है, बहुत सारे मीट है, मीट होने के कारण जो फ्रीज़र होती है, फ्रीज़र को ठंड होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि 6, 7, 8 घंटे यानी कि 12 घंटे भी लग सकता है। अगर आपका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र फुल्ली लोडेड है तो। तब आपको ये जो फ्रीज़र सेक्शन होता है कि सुपर फ्रीज़र, क्विक फ्रीज़र, आपको ये प्रेस करना है ताकि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर नॉन स्टॉप चल सके। नॉन स्टॉप चलने का मकसद होता है कि आपके जो अंदर जो मांस है और जो आपके मीट है वो पूरी तरह ठंड करके उसे ठंड में रख सके। अगर आपको ध्यान देना है कि ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चलाना है, अगर आप उसे ज़्यादा समय के लिए चलाओगे तो इसका बिजली भी खपत होगी और आपकी जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर भी ऑटो नहीं होगा। तो ये जो स्विच होता है, इसे कहते हैं बाईपास करना। तो आपकी जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट लेगा और इससे जो थर्मोस्टेट होती है, जो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को बंद चालू करता है, ऑन ऑफ करता है, वो इस स्विच दबाने से, प्रेस करने से कोई काम नहीं करेगा। तो जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर डायरेक्टली चलेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। तो आपको ये 12 घंटा, 8-6 घंटे के बाद आपको इसे बंद कर देना होगा, ताकि जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर धीरे-धीरे बंद चालू हो सके और वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, उसके अंदर जो सिस्टम दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि काफ़ी समय ऐसा होता है जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर को इसके बारे में समझ नहीं होते, समझ ना होने के कारण वो इसे प्रेस करके रखते हैं और प्रेस करने के रखने के बाद ऐसा होता है कि उसके फ्रिज में ओवरलोडेड नहीं है, फिर भी वो गलती से ना समझने के कारण वो इसे प्रेस करके रखते हैं और जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र में बहुत सारा आइस होता है, आइस बिल्डअप होता है। तो ये होता है इसका रीज़न। तो दोस्तों, कभी भी आप इसे इस्तेमाल ना करें बिना
सोचे समझे, जब भी आपके फ्रिज में ओवरलोडेड इसके अंदर वेजिटेबल है या फिर आपके जो सामग्री है वो है, तब आप इसे इस्तेमाल करिए कुछ घंटे के लिए और फिर इसे डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपके जो कंप्रेसर भी डैमेज होने के चांसेस 100% है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक दीजिए ताकि उन लोगों के इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।